त्यांनी मतलब माँ पार्वतीने एवढी पूजा केली, 108 वर्ष लागला आणि लागल्यानंतर भगवान शंकर भेटले. त्यांनी एक संदेश दिलेला सगळे महिलांना की तुम्ही आतून मनातून जेव्हा पूजा करतात की आम्हाला असा बर पाहिजे, मनचाहा म्हणजे आम्हाला मतलब नवरा मिळाला पाहिजे, त्यासाठी हे पूजा करतात. त्यानंतर उत्साह साजरा करतात. हा कजरी महोत्सव आहे. छत्रपती शिवाजी लग जाना चाहिए. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे हे फक्त महाराष्ट्राचे नव्हे, हे देशातील जगातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप हे दोघे एका मतलब ठिकाणचे आहे. वीर योद्धा म्हणून जेव्हा नाव घेता जाईल तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि शिवरायांचे पुतळा लोकांची मनात पण आहे, पण अयोध्या का कुठेही लावला तर कमी पडणार. उत्तर प्रदेश परवा भेटले आम्ही, सांगून आले तर बोले छत्रपती शिवाजी महाराजची मूर्ती मोठा आणि खूप मोठा लावणार आहे. इन सारे लोगों ने मिलकर अपने उत्तर भारतीय संस्कृति को मुंबई शहर में जीवित रखने का काम किया और श्रावण मास के इस पवित्र महीने में कजरी गीतों का कार्यक्रम को आयोजन करते हुए समाज के सारे लोगों को एक साथ लाकर जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इन दिनों में कॉन्वेंट स्कूल ये हमारा अनिवार्य हो गया क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गया है और ऐसे समय पर अपनी मूल संस्कृति से बच्चे बहुत बिछड़ ना जाए, इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम साल में 1-2 होता है तो अपनी जो पहचान है वो बरकरार रहती है. इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ. वैसे मैं दक्षिण भारत का हूँ, रमेश सिंह सागर ये परिवार ये उत्तर भारत के है, जैसे मंगल जी ने कहा कि वो राजस्थान से है, लेकिन ये मुंबा देवी मुंबई ने हम सबको संभाल लिया है और हम सबका ये भी दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर मुंबई शहर को और खूबसूरत कैसा बनाए, उसके लिए भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए. हमारे भाषा की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए, संस्कृति की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए. उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो विकास की बात करते हैं और मुंबई ये कैपिटल है हमारे देश का, तो इस मुंबई शहर को भी हम आने वाले दिनों में खूबसूरत कैसे बनाए, उसके लिए भी सब लोगों ने मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है. उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ. कितने सालों के पहले जब राज्याभिषेक हुआ था तो गागा भट्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक के लिए आए थे, तो उत्तर भारत का और महाराष्ट्र का जो संबंध है वो कितना अटूट और कितना जूना है, ये भी हम सब लोगों ने जानने और मानने की आवश्यकता है. मुंबई जैसे शहर में कभी कभी छोटी मोटी बातें बन जाती है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो उदाहरण है फिर एक बार हम सबको साथ में लाने का काम करती है. तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा लगती है, तो ये आने वाले बहुत लंबे समय तक उत्तर भारत और महाराष्ट्र को और मजबूत करने का काम करेगा. आज वार्ड क्रमांक 29 के नगर सेवक सागर सिंह ठाकुर जी ने और उनके सभी साथियों ने यहाँ कजरी महोत्सव का एक शानदार इस प्रकार का आयोजन किया. इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. कजरी महोत्सव ये भारतीय संस्कृति और विशेषतः उत्तर भारतीयों के संस्कृति को व्यक्त करने का एक आविष्कार है और ऐसे भारतीय संस्कृति के आविष्कार को जाहिर रूप से आज यहाँ आयोजित किया. लोगों को कजरी का आनंद लेने का एक सौगंध ये संधि प्राप्त करके दिया. इसके लिए मैं सागर सिंह जी का बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा. साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक भव्य प्रतिमा अयोध्या में स्थापित करने की मांग भी उन्होंने की है. मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उचित इस प्रकार की मांग है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ और ये राज्याभिषेक का 350 बरस हम सब मना रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे. तो उसी साल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा अयोध्या में खड़ी करने की मांग की है. एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के नाते और सरकार के माध्यम से भी आने वाले दिन में ये मांग पूरी करने का हम 100% प्रयास करेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता का ही बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. और मैं गीतकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित करके रखा. आप सभी देख सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. माननीय श्री आशीष शेलार जी का, मंगलपाल लोढ़ा जी का, गोपाल शेट्टी जी का, अतुल भातलकर जी का, कृपा शंकर सिंह जी का, रमेश सिंह ठाकुर जी का, आचार्य पवन त्रिपाठी जी का, जयप्रकाश सिंह जी का और अन्य सभी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग जो यहाँ पर आए, मैं सभी लोगों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. दूसरा, आप सभी देख सकते हैं कि श्रावण मास में कजरी महोत्सव जो आज एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया,
तो भारतीय जनता पार्टी जो एक सांस्कृतिक पार्टी है, पूरे संस्कृति, भारत की संस्कृति को लेके चलती है। इस कार्यक्रम के निमित्त हमने रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम रखा था। हमारा एक स्लोगन था ही कि हर कदम जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, हर कदम विकास की ओर। श्रावण मास में कजरी और रक्षाबंधन का शो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ की कार्यकर्ताओं ने, कुछ महिलाओं ने, काफ़ी नेताओं को राखी भी बांधी और उनको भेंट भी दिया गया। तो एक रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम हुआ और काफ़ी समय से जो लोग बैठे थे वो श्रावण मास कजरी का आनंद लिया। बहुत समय बाद एक उत्तर भारतीय समाज